भारत का रक्षा मंत्री का ये बयान आया है, ये तो अभी सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। ऑपरेशन सिंदूर के लिए रक्षा मंत्री का बयान है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी जो पहलगाम में जो घटना घटी, जिसमें धर्म पूछकर निहत्तों को मारा गया, 26 हत्याएं हुई, उसके बाद जो स्टैंड सरकार लिया, हम लोग उसका समर्थन करते हैं। और उसके बाद जो भारत सरकार ने और भारत के आर्म फोर्स ने जो भी एक्शन लिया पाकिस्तान के ऊपर या आतंकवादी के ऊपर, उसका हम लोग भरपूर समर्थन करते हैं। अब यह है कि जो अभी जो रक्षा मंत्री का बयान आया है, तो ये स्पष्ट है कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी बोला था कि आतंकवाद और शांति साथ नहीं चल सकता है। क्योंकि आतंकवाद, यदि उसके बाद भी आतंकवादी घटना होती है, तो भारत ये दिखा दिया है कि वह पाकिस्तान के किसी भी कोना में, किसी भी आतंकवादी कैंप पर वह प्रिसाइज हमला करने के लिए सक्षम है। और जो हमारे वीर भारतीय सैनिकों ने ये दिखा दिया है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान एक फेल स्टेट है, और ये जो फेल स्टेट है वह मानने वाला तो है नहीं, जो लगता है। और ये भी क्लियर हमारे सरकार द्वारा कर दिया गया है कि यदि बात होगी तो वह आतंकवाद के मुद्दे पर होगी या पोक पर होगी, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर होगी। यदि उसके बावजूद ही पाकिस्तान इस तरह का हरकत करता है, तो उसके बाद जो उसकी फजीहत और उसके बाद जो हमारी सरकार एक्शन लेगी वह बहुत भयंकर होगी। और ये पाकिस्तान को समझना चाहिए। और हर एक देश का, हर एक जनता, हर एक नागरिक, एक एक बच्चे हमारे सरकार के साथ है, हमारे सैनिक के साथ है। और हम लोग किसी प्रकार के भी आतंकवादी हमला का आगे विरोध करेंगे, और उसके लिए पाकिस्तान पर जो भी कार्रवाई सरकार द्वारा की जाएगी उसका समर्थन करेंगे। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जो बयान आया है कि ऑपरेशन सिंदूर एक ट्रेलर था, एक झांकी था, पर पूरी पिक्चर अभी बाकी है। और इसके संदर्भ में मैं यही कहना चाहूंगा कि यह बयान पूर्णतः सही बयान है। और अगर इस बयान के तह में हम जाने की कोशिश करें तो यह ऐसा बयान देने का मुख्य कारण विध्वंसक आजादी के बाद पाकिस्तान द्वारा दिया गया अनगिनत घाव है। यह सत्य है कि पाकिस्तान कभी भी हिंदुस्तान पर हावी नहीं हो पाया, लेकिन अनगिनत घाव दिया, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता है। और जब जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को घाव दिया, तो उस वक्त की राजनीति ने पाकिस्तान को सबूत देने में अपना वक्त नष्ट किया, डोजियर देने में अपना वक्त नष्ट किया, या सूट टाई पहनकर भर्त्सना करने में अपना वक्त नष्ट किया। और इसके कारण पाकिस्तान का मनोबल लगातार बढ़ता रहा, और यत्र तत्र सर्वत्र वो हिंदुस्तान को दहलाते रहा। और सच पूछा जाए तो पाकिस्तान सिर्फ एक आतंकिस्तान नहीं, बल्कि वो एक कालिस्तान और आगिस्तान है। कालिस्तान मतलब काला सोच रखने वाला देश, और आगिस्तान मतलब अपने पड़ोसी देश से मित्रता न रख शत्रुता निभाने वाला देश और आग लगाने वाला देश। 2014 के बाद की बदली हुई परिस्थितियों ने पाकिस्तान को सबक देना चालू किया है। और ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा ऑपरेशन है जो पाकिस्तान लंबे वक्त तक याद रखेगा। हालांकि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का जो अपना सोच है वो इस्लामीकरण सोच से प्रेरित है, रेडिकल इस्लाम से प्रेरित है। और रेडिकल इस्लाम से पाकिस्तान की जनता भी त्राहिमाम है, और भारत की जनता भी त्राहिमाम है। और अब रक्षा मंत्री जी का बयान इस बात को साबित कर रहा है कि उनके आतंकी जिस बिल में छिपे हों, जहां भी छिपे हों, हिंदुस्तान की मिसाइल उनका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। और विश्व में शांति अगर लाना है तो पाकिस्तान को सबक सिखाना है, उसके आतंकिस्तान रूपी, कालिस्तान रूपी, आगिस्तान रूपी सोच को खत्म करना होगा। इसके लिए भारत को लगातार प्रयत्नशील रहना होगा।
और सिर्फ ये काम भारत की राजनीति ही नहीं, भारत की हर जनता को करना होगा और भविष्य में लगातार करते रहना होगा। अतः हमारे रक्षा मंत्री जी के बयान को इस संदर्भ में लेकर देखना चाहिए कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के भविष्य को सुरक्षित रखना है तो आतंकिस्तान रूपी पाकिस्तान पर लगातार प्रहार करना होगा। जय हिंद, धन्यवाद।